तुमने ईमान को फोन करके पूछा है कहाँ रह गई वो? इतनी देर तो आज तक कभी नहीं लगाई उसने। बच्चा भी रोते रोते सो गया। कितना याद कर रहा था अपनी माँ को। ओह हाँ अम्मी, ईमान आपी का ना ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसलिए उनको लेट हो जाएगा। मेरी बात हुई थी इनसे। ईमान से बात हुई थी तुम्हारी? इसका मतलब है राहिम से बात की थी तुम? अम्मी वो बस थोड़ी देर के लिए हुई थी। राहिम बहुत जिद कर रहा था। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें तुम्हारा फोन वापस देना ही नहीं चाहिए था। अरे कितनी मर्तबा समझाया है मगर कोई बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है। अब तुम मुझसे अपना फोन लेकर दिखाओ। अम्मी बस 2 मिनट के लिए बात हुई थी। 1 मिनट के लिए भी नहीं करनी थी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम राहिम से बात बिल्कुल नहीं करो। अच्छा ना अम्मी, अभी माफ कर दे, प्रॉमिस इसके बाद कभी नहीं होगा इस तरह। अच्छा जाओ मेरा फोन लेकर आओ, मैं ईमान को खुद फोन करूं, पूछूं उससे कहाँ रह गई वो। क्या अम्मी आप बार बार उसे कॉल करके परेशान ना करें। अभी वो बिजी है और वैसे भी अब तो सावियार भी सो गया है, तो क्या परेशानी है, आ जाएंगी ना वो। परेशानी की बात तो है ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह दफ्तर जाते हुए वो इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चली जाती है, ये सारा दिन हमारे साथ रहता है और जब वो वापस जा रही होती है तो यहाँ से लेती भी चली जाती है। इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है तुम बताओ मुझे। और औलाद के मामले में शाफी ने जो गफलत दिखाई है ना, कोई बाप ऐसा नहीं होता। बीवी से ना से ही कम से कम अपने बच्चे से तो मोहब्बत होनी चाहिए उसे। अम्मी मुझे लगता है कि आपको और अब्बू को ना शाबीर भाई के पास जाके इस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझे एक बार शाबीर से बात करनी चाहिए। नहीं अम्मी, सोचने समझने का वक्त चला गया, अब आपको जाकर बात करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे अब्बू घर आ जाए, मैं उनसे जरूर बात करूंगी इस बारे में। ईमान, ईमान तुम ठीक हो? ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, अचानक से कोई गाड़ी मेरे सामने आ गई और मैं गाड़ी संभाल ही नहीं सकी और एक्सीडेंट हो गया। तुम मोबाइल यूज कर रही थी? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मेल भेजनी थी बॉस को, बस वो। क्यों यूज कर रही थी? इतना जरूरी काम था तो घर आकर कर लेती। अब देखो ना क्या हो गया। ये इनकी रिपोर्ट्स है। डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? जी जी, ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हाथ में मोच है, सर पर मामूली सा जख्म है, ये जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इनको मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। ये जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी ठीक होंगी। अगले हफ्ते चेकअप के लिए फिर लेकर आइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक गॉड। घर चलें? तुमने घर में किसी को बताया तो नहीं? नहीं बताया। अच्छा किया, खामखा से परेशान हो जाते।